ये जो हमारी देश आमला जमीन है, मुश्तरका मालकान जमीन है, जुमला मुश्तरका मालकान जमीन है, 6-7 तरह की ये ज़मीनें हैं जो कि किसान की थी। 50 साल से किसान के कब्जे में थी, किसान इस पे काश्त कर रहा था। अब सरकार ने ऐसा कानून बनाया, इतनी तानाशाही की, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर किसान के खिलाफ कर दिया है और कई किसान भाइयों के पास तो नोटिस भी आ गए हैं, कोर्ट के सम्मन भी आ गए हैं। अभी ये जमीन खोसी जा रही है। पहले क्या था, ऑन रिकॉर्ड के अनुसार, माल रिकॉर्ड के अनुसार किसान इस पे लोन भी ले सकता था, इसको गिरवी भी रख सकता था, आड़ रहन बेच भी सकता था, कुछ भी, मतलब अब किसान की ही जमीन थी। 2 बार इंतकाल भी हुए हैं। अब जबरदस्ती की सरकार किसानों से जमीन खोस रही है। हम चाहते हैं जो किसानों की जमीन है किसान के पास ही रहे। ये किसान की जमीन में से ही कटी हुई है, ये किसी और से ऊपर सरकार ने, कोई किसान को सरकार ने दान में नहीं दी थी, सरकार अब इसको खोस रही है। ये तो तानाशाही है। आज ये जमीन जा रही है, कल को कोई भी और हथकंडा अपना के, कोई जुमला छोड़ के, कोई कानून बना के ये हमारी जो बची कुछ 2-2 एकड़ जमीनें बची हैं वो भी खोस लेंगे। तो तानाशाही हुई कि नहीं हुई? तो आज भारतीय किसान चुड़नी द्वारा पूरे प्रदेश में तहसील वाइज ज्ञापन दिए गए हैं। ये ज्ञापन तहसीलदार साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए गए हैं। अब हम रायपुरानी तहसील में खड़े हैं, अब यहाँ से हम बरवाड़ा जाएंगे ज्ञापन में। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला फैसला आप लोगों का क्या रहेगा? अगला फैसला सर, जो हमारे राष्ट्रीय किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़नी जी, वो कड़ाई फैसला लेंगे। आपको पता ही है वो कड़े फैसले लेते हैं, कड़ाई फैसला होगा। अगर हमें जान भी देनी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ी, हम सबसे आगे कुर्बानी पहले देंगे। अपनी जमीनें नहीं जाने देंगे, गर्दन कटवा देंगे, आंदोलन बड़े से बड़ा खड़ा करेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में भी जाने की कोई यूनियन के द्वारा तैयारी की? सुप्रीम कोर्ट का तो आपका डबल, जब पहले बैच में ये फैसला आ गया, डबल बैच में क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट भी इनकी है। अब तो देखो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया गया है, सभी को दिख रहा है। कभी ये कोई कानून ले आते हैं, कभी ये कोई कानून ले आते हैं। हमें तो जी, हमारा तो किसान का विश्वास उठ गया है। हमें तो यही उम्मीद है जल्द से जल्द इस पे बात बनाइए। अब सुप्रीम कोर्ट के ने बोला था कि कमेटी बनाएंगे, आप 3 कृषि कानूनों को ही ले लो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कमेटी बनानी थी। अब कमेटी देखो किसकी बनाई है। SKM का एक भी सिंगल भी लीडर इसमें कमेटी में शामिल नहीं है। अब जिस कमेटी को किसानी के बारे में, खेती के बारे में नॉलेज ही नहीं, वो किसान के हक की क्या बात करेंगे? 3 नाम मांगे गए हैं यूनियन के से भी, 3 नामों की मांग की गई है कि मांगे गए, बताइए तो सही। संयुक्त किसान मोर्चा से उसमें बकायदा लेटर में जारी तो कहता है कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। वो लेटर, एक लेटर आया था, उसमें बोला था कि हम 3 नाम लेंगे आपके SKM से। ये नहीं बताया भी कौन कौन से नाम लेंगे। और SKM ने ये बोला था कि ये कमेटी बनेगी, किस लिए बनेगी, इस कमेटी की क्या पावर होगी, क्या कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, क्या कमेटी कर सकेगी, ये तो बताया तो कुछ नहीं। ये SKM का कहना ये था, आप लोग कमेटी भी बना दो और अपने आप से बोल दो कि आपकी किसानों की कमेटी इसमें इन्वॉल्व थी और कमेटी कर भी कुछ ना सके, कानून आप गोल मोल करके दोबारा फिर लागू कर दे। ये मांग थी, यही उन्होंने साफ नहीं की, अब तक गोल मोल कर रखी है। और उल्टा ये तीसरा ये बम फोड़ दिया है किसान के सिर पे। ना हम लोन ले सकते हैं, ना हम शादी कर सकते हैं, ना हम बोर लगा सकते हैं। बताओ हम कहाँ जाएं? अब देखो कितने हजारे हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जिनके पास चला नहीं जाता। हमें गर्मी में मरने का शौक थोड़ी है। अगर हमें राजनीति करनी होती किसी पार्टी में बढ़ जाते, कोई यहाँ पे राजनीति थोड़ी करेंगे। ये बुजुर्ग देखो, ये खेत में काम करने वाले ने राजनीति करेंगे? यहाँ पे किसान हैं, दुखी मन से आए हैं यहाँ पे। हमारी यही हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये जो काला कानून थोपा है इसको वापस ले लें। जो किसान की जमीन है यो की तू किसान के पास ही रहने दें, वरना हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। और वैसे ही पता ही है, हम तो एक डोल पीछे सिर कटवा लें जी अपना। ये तो जमीन है, जमीन किस तरह जाने दे देंगे हम? अगर हमारी जमीन गई तो हम अपनी जान तक दे देंगे, जमीन नहीं बिल्कुल भी जाने देंगे, एक खुड तक नहीं जाने देंगे। सरकार सोचे भी ना कि जमीन ले लेंगे किसान की, हम जमीन नहीं जाने देंगे। बड़े से बड़ा, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय किसान नेता ने पिपली में भी घोषणा की थी, बरवाड़ा में भी की थी, हम अपनी जान तक दे देंगे, गर्दन कटवा देंगे, अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। अगर बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ा, विदेशों में भी जाना पड़ा, तो वहां भी जाएंगे। कहाँ से आप लोग आए? हम हंगौला से हैं जी। नाम क्या है? से 100 से ऊपर जो किसान आए हैं। शामलात का जो सरकार ने किसान विरोधी फैसला दिया है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, उसने 100% जितनी भी शामलात है हरियाणा की, सबका किसान के हक में फैसला दिया है। वहां पर सरकार ने अपना पक्ष पेश किया था, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। क्योंकि यह मुद्दा रखा गया था कि सरकार कहती थी कि हमें विकास कराना है, तो माननीय हाई कोर्ट ने उस पर अपना फाइनल फैसला दिया है कि ये जो जमीन है
ये तो हिस्सेदार के हिस्से में सन आजादी से पहले की खड़ी है, यानी कि सन 1917 से पहले के किसान के हिस्से में खड़ी है। सरकार तो 1950 में या 1952 में आई है, सरकार 50 में, पंचायत तो 1952 में आई है। तो आप इस जमीन के मालिक कैसे हो सकते हो? यानी कुल मिला के माननीय हाई कोर्ट ने 100% सरकार के खिलाफ दिया था। सरकार उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जो सरकार है बीजेपी की, उसने अपना दबाव डाल के, अपना जज बढ़ा के, खासकर जिसका पूरा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है, यह फैसला किसानों के विरोध में दिलाया। क्योंकि यह बात मानी जाती है कि जब एक माननीय हाई कोर्ट 100% शामलात को किसान की मान रहा है, तो चंडीगढ़ से दिल्ली जाते जाते वो कैसे उठ गई? इसमें जो जजेज हैं वो भी मजबूर हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये जबरदस्ती आज के जितने भी फैसले करवा रही है, मोदी सरकार जबरदस्ती लोगों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, हितों पर डाका डाल रही है। इसलिए आज किसान दुखी है, चिंतित है, मजबूर है, परेशान है, और तो कोई चारा रहा नहीं। हमें ना तो उम्मीद इस हाल में किसी कोर्ट से रही है, ना किसी सरकार से रही है। अब तो ये जन आंदोलन सड़कों पर आएगा, लड़ाई सड़कों पर आएगी। इसको लेने के लिए किसान किसी भी कीमत अपनी अदा करने के तैयार है, चाहे उसकी जान जाए, चाहे उसका परिवार जाए, लेकिन जमीन नहीं जाएगी। हम अपनी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस जमीन को लेने के लिए कोई बड़े से बड़ा हम आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार हैं। मजदूर एकता जिंदाबाद। सरकार गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जी की अध्यक्षता में चल रहा है और उसकी अध्यक्षता में ये आगे बढ़ रहा है। हम उनके साथ हैं, जो भी फैसला वो लेंगे हम उस पर समर्थन देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।